पार्टी क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए? आपने मुझे मौजूदा पार्टियों में शामिल होने के लिए नहीं कहा, ये अच्छी बात है। सिर्फ बाहरी स्थितियों को संभालने से इंसान की खुशहाली नहीं आने वाली, ताकि राजनीति में होना निजी महत्वाकांक्षा न होकर देश के निर्माण के लिए हो। आप मुझे क्या निशान देंगे? तो सद्गुरु, पहला सवाल ये है कि आप दुनिया भर में घूमते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, और जैसा कि मैंने सुना है आप पिछले 35 सालों से उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। इन सालों में आपने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया होगा। मुझे लगता है कि यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि लोगों का अच्छा ख्याल रखें और उनकी मदद करें। तो मेरा सवाल ये है कि आप एक राजनीतिक पार्टी बनाकर लोगों के प्रतिनिधि बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये दुर्भाग्य है कि राजनीति के बारे में हमारी सोच बहुत विकृत है। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में और ख़ासकर भारत में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो हम कहते हैं वो राजनीति कर रहा है। देखिए, वो मुझे किसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका असली अर्थ ये है कि राजनीति का मतलब है नीतियां बनाने का काम। इसका मतलब है कि आप देश के लिए दिशा तय करते हैं कि देश किस दिशा में जाए, क्या हासिल करे, लोग कहां पहुंचें। मूल रूप से जहाज को दिशा देना। अगर आप देश को एक यात्रा के रूप में देखें तो हम कहीं जा रहे हैं, किसी को इसे आगे बढ़ाना होगा। मेरे विचार से ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जिसे सर्वोच्च जिम्मेदारी और संवेदनशील तरीके से करने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से उनमें से कई लोगों ने इसे कमाया नहीं है। आज ये इस तरह से हो गया है, अगर आप राजनीति शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी गंदी चीज़ की बात कर रहे हैं। ये लगभग ऐसा हो गया है। तो ये कहने के बाद अगर मैं आपको जोक सुनाऊं तो चलेगा? आप गंभीर लग रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, 3 रिटायर्ड बुजुर्ग आदमी, उनमें से एक सर्जन था, दूसरा जनरल था और तीसरा राजनेता था। वे एक वृद्धाश्रम में मिले। उन्होंने गोल्फ खेला, लेकिन खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने सोचा कि वे कम से कम अच्छी गपशप करेंगे। खेल खराब हो गया, क्या करें, कम से कम गपशप अच्छी रहेगी। तो उन्होंने बात शुरू की और फिर वे बोले। सर्जन बोला, सारे पेशों में सबसे महत्वपूर्ण पेशा सर्जन का होता है, क्योंकि आदम की एक पसली को काटकर ही उससे हवा बनाई गई और इससे पूरी दुनिया बनी। तो इससे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? सर्जन का पेशा ही दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। तो जनरल ने कहा, अरे छोड़ो, ये साफ कहा गया है कि तब उथल पुथल थी, तो रिब सर्जरी से पहले व्यवस्था कायम करना जरूरी था। तो एक जनरल के अलावा और कौन व्यवस्था ला सकता है? जाहिर है कि हम तुम लोगों से पहले आते हैं और सिर्फ इसलिए कि हमने व्यवस्था कायम की, तुम सर्जरी कर पाए। तब राजनेता ने कहा, तुम लोग सब गलत समझ रहे हो। वो उथल पुथल पैदा किसने की? ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं है। राजनीति का मतलब है समस्याओं को सुलझाना, न कि समस्या पैदा करना। तो मुझे एक नई पार्टी क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए? आपने मुझे मौजूदा पार्टियों में शामिल होने के लिए नहीं कहा, ये अच्छी बात है। तो ऐसा लगता है कि यहां पर मेरे लिए कम से कम 1000 वोट हैं, लेकिन इससे आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मानव जीवन के 2 आयाम हैं। एक है बाहरी स्थितियों को संभालना, जो एक तरह से नीति निर्माताओं का काम है, और दूसरा है इंसान के भीतरी आयाम को संभालना। इस संस्कृति में
हमने इंसान के भीतरी आयाम को संभालने को बाहरी चीजों को संभालने से हमेशा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि आप बाहर को चाहे जितने भी अच्छे से संभाल लें, लेकिन फिर भी अगर आप अपने ही भीतर ठीक से व्यवस्थित नहीं हैं, तो आपके जीवन में झमेले होंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे यकीन है कि आईआईटी खड़गपुर में 12,000 छात्र होंगे और कम से कम 24,000 शिकायतें होंगी। हेलो। लेकिन सच तो यह है कि मानवता के इतिहास में कभी भी किसी और पीढ़ी की तुलना में आप और मैं सबसे ज्यादा आराम, क्षमताओं और सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, है ना? क्या ऐसा नहीं है? लेकिन फिर भी और किसी पीढ़ी ने कभी इतनी शिकायतें नहीं की जितनी हम हमेशा कर रहे हैं। हम इस व्यवस्था का आनंद नहीं ले रहे। मानवता के इतिहास में इंसान के लिए जीवन चलाना इतने अच्छे से कभी व्यवस्थित नहीं था जैसा कि आज है। तो एक इंसान के लिए यही समय है कि वो अपने भीतरी पहलू को व्यवस्थित करे ताकि ये बाहरी व्यवस्था बेकार न जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में पर्याप्त सबूत मौजूद है कि लोग बाहरी तौर पर सबसे अच्छी व्यवस्था को भी Best organization on the outside can be messed up by internal things. अपने भीतरी चीजों से बिगाड़ सकते हैं। यूरोप की 38% आबादी मनोरोग की दवाइयां ले रही हैं। मैं यूरोप की आबादी की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये वो समाज है जिसने इस धरती पर सबसे लंबे समय से आर्थिक और भौतिक खुशहाली का आनंद उठाया है। लगभग 200 साल से वे भौतिक खुशहाली का जैसा आनंद ले रहे हैं वैसे दुनिया में किसी समाज ने नहीं लिया। उन्होंने इसे कैसे हासिल किया वो अलग बात है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता, ठीक है? लेकिन उन्होंने इतने लंबे समय से भौतिक खुशहाली का आनंद लिया है और ये 38% आबादी, अगर आप बस कुछ दवाइयों को बाजार से हटा लें तो वो सारे देश कल सुबह पागल हो सकते हैं। हाँ, अगर दवाई की कंपनियां हड़ताल कर दें तो सब पागल हो जाएंगे। ये क्या है? आप इसे खुशहाली कहते हैं? तो आपको समझना चाहिए, सिर्फ बाहरी स्थितियों को संभालने से इंसान की खुशहाली नहीं आने वाली। आप आराम का इंतजाम कर सकते हैं, आप सुविधाएं जुटा सकते हैं, आप जीवन चलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, आप खुशहाली का इंतजाम नहीं कर सकते। खुशहाली ऐसी चीज है जो आपको अपने भीतर कमानी पड़ती है। I have taken it upon myself to bring human well-being. इंसानी खुशहाली लाने की जिम्मेदारी मैंने खुद पर ली है क्योंकि ये आपकी भीतरी व्यवस्था है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वरना विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमें जो उपहार प्रदान किए हैं वो बर्बाद चले जाएंगे। और ये उपहार मुफ्त में नहीं आए हैं। मान लीजिए कि हम अभी इस हॉल में आराम से बैठे हैं। अगर इस हॉल को खड़ा करना है तो हर कीड़े, चिड़िया, जानवर और पेड़ पौधे ने इसकी कीमत चुकाई है ना? हाँ या नहीं? हर उस सुविधा के लिए जिसका आप और मैं आनंद ले रहे हैं, क्या हर दूसरे जीव ने जबरदस्त तकलीफ नहीं झेली है? हेलो? जब हमने इतने कष्ट दिए हैं तो कम से कम हमें तो खुश होना चाहिए। हम आराम से बैठे हैं और हम दुखी हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें कष्ट दें, है ना? हमने खुशहाली पाने के लिए दुनिया में ये सब किया। क्या हम वाकई खुश हैं? हमारी पीढ़ी सबसे ज्यादा आराम में है, लेकिन क्या हम दावा कर सकते हैं कि हम सबसे खुश पीढ़ी हैं? दुर्भाग्य से नहीं, है ना? मैं इसी को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो राजनीति करने को इतने ज्यादा लोग उत्सुक हैं, हमें उन्हें बदलने की जरूरत है। ताकि राजनीति में होना निजी महत्वाकांक्षा न होकर देश के निर्माण के लिए हो। इस संदर्भ में हमें उन्हें बदलना है कि ये कोई पेशा न हो, ये एक तरह की सेवा है जो आपको देनी है। तो अगर उनके दिलो दिमाग में ये बदलाव आता है जो लाने की हमारी कोशिश है, तो ये मेरे एक और पार्टी शुरू करने से कहीं बड़ा होगा। मुझे लगता है कि पार्टियां बहुत ज्यादा हैं। यहां तक कि ईवीएम मशीन भी शिकायत कर रही है क्योंकि सारी पार्टियों के लिए पर्याप्त खांचे नहीं हैं। वे पर्याप्त चुनाव चिन्ह नहीं खोज पा रहे हैं। आप मुझे क्या निशान देंगे? वे कह रहे हैं पगड़ी। तब सिर्फ सरदार जी मुझे वोट देंगे।
तो एक और राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि देश में राजनीतिक पार्टियां कम होनी चाहिए। दो या तीन या चार, न कि 200 पार्टियां। ये चीज बस लोगों को उलझा रही है। वे ये भी नहीं जानते कि किसे वोट दें, क्योंकि आपके चाचा ने एक पार्टी शुरू की है तो आप उनको वोट कैसे नहीं देंगे। आप ये भी नहीं जानते कि उनकी विचारधारा क्या है, आप नहीं जानते कि उनकी नीति क्या है, देश के लिए उनकी दूरदृष्टि क्या है, कुछ नहीं, लेकिन वो आपके चाचा हैं। तो अगर मैं पार्टी शुरू करता हूं तो वे लाखों लोग जो मेरी और किसी वजह से आकर्षित हुए हैं, उनको पता नहीं होगा कि मेरी दूरदृष्टि क्या है, मैं ये पार्टी क्यों शुरू कर रहा हूं। सद्गुरु हैं, हम इन्हें वोट देंगे। मैं वो बकवास नहीं लाना चाहता।